आपका निकाह हुआ हुआ है? यस। उनका क्या रिएक्शन होता है? बिकॉज आई थिंक एक एक्टर के लिए या एक्चुअली किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा मुझे प्रेशर वाला लगता है, जैसे आपने कहा सोशल प्रेशर है, अब तो सोशल मीडिया पे ऑडियंस का रिएक्शन भी बहुत प्रेशर होता है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन वो कैसे सपोर्ट करती हैं? तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हाउ डज शी टेक योर पैशन? वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पहले उसे याद होते हैं। ओह नाइस, माशाल्लाह। मैं उसके साथ जो है वो रीडिंग करता हूँ, दैट्स सो नाइस। बल्कि मुझसे पहले उसको याद होते हैं। और वो बताती है मुझे कि जो है आप को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रखना चाहिए, यहाँ पे So she's आपको your critique also. हैवी, बहुत हैवी। और सपोर्टिव है बहुत। ब्लेस्ड हूँ इस हवाले से। तो जो आपके अगर फेजेस आते हैं ऊपर नीचे तो शी इज देयर टू ब्रिंग यू, आपके हाँ। हो जाएगा, परेशान नहीं हो, वो नहीं उनको होता कि नहीं हर वक्त ऊपर पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। नहीं, वो मतलब समझती है और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। सब वो मतलब सब समझती है। That's good. क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं या आप देखना चाहते थे? सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सच बोलें आप, लॉयल तो रहना ज़ाहिर है ये नागुज़ीर है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ नहीं है। सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यही हो तो सब कुछ हो जाता है। शायद हम सच नहीं बोलते, हम मसलहत परस्त हो जाते हैं चीज़ों को लेके। वो मसलहत परस्ती का नाम दे देते हैं झूठ को। वो नहीं होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब सच बोलते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। आपको एक झूठ को जो है वो छुपाने के लिए 10 या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही है। तो फिर आप एक ही बात करें और सच करें ताकि आप इजी रहें। वो हर संडे देख रही होती हैं आपकी फरार की एपिसोड, फिर आपको मैसेज करके बताती हैं ये वाला अच्छा था, वो था या क्या? एग्जैक्टली मतलब और यू आर आल्सो वेटिंग कि अभी उनका मैसेज आएगा, क्या रिस्पांस आएगा? नहीं, मैं मेरे वेट करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है मैसेज। तो खाली फरार नहीं, मेरे सारे सीरियल, मेरे जितने अभी फरार चल रहा है तो इसलिए मैं पूछ रही थी। यस, बिल्कुल। और वो इतनी जो है वो हलफ की जो है वो पक्की है कि उससे अगर पूछा जाए कि बताओ अब इसमें क्या होगा, तुमने तो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं बताती। वो दूसरे लोगों को ना? हाँ, दूसरे लोगों को। ओके। इस फरार के हवाले से भी उन्होंने पढ़ा। हाँ जी, इसकी एंडिंग का बहुत से लोगों ने पूछा उससे, तो नहीं बताया उसने। और उनको कौन सा आपका कैरेक्टर अभी तक सबसे फेवरेट है उनका, या सबसे अच्छा लगता है आपको? फरार भी उसे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद आया उसे। मतलब उसको भी एक जो है वो गिला रहा है कि आप नेगेटिव किरदार क्यों करते हैं। मैंने कहा इस चीज़ के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिव किरदारों से उसको होती है तकलीफ कभी कभी। जीवन नगर का किरदार उसे बहुत पसंद आया था। ज़द पत्तों में उसको उसका फीडबैक ये था कि आपने इसमें अदाकारी नहीं की। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सच हो गया उनकी तरफ। आई डोंट थिंक सो, आई एम जस्ट जोकिंग, बट आई थिंक आपका मनजोगी में बहुत अच्छा कैरेक्टर था। यस, मनजोगी का कैरेक्टर आई थिंक बहुत उसमें आपके पास जगह थी, स्पेस थी, काम अपना टैलेंट दिखाने की। वो कैरेक्टर भी ऐसा था जिसमें हम कहते हैं अब क्या करेगा, गुस्सा भी आ रहा था कभी, जब वो अच्छा करता था तब हमें वो भी होता था। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। बिल्कुल। उसमें अगेन काशिफ भाई डायरेक्टर थे उसके। काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन रही उनके साथ बिफोर शूट, और गौहर साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। वो भी एक फेवरेट किरदारों में से एक किरदार है मेरा, चौधरी ज़ुबैर। कौन सा कैरेक्टर ऐसा जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा कुछ रिस्पॉन्स लेकिन आया नहीं वैसा? यही चौधरी ज़ुबैर ना? चौधरी ज़ुबैर। आप जब कह रहे थे ना, मैं भी जब आपसे बात करी थी उस वक्त मुझे लग रहा था कि हाँ, जैसे जो ज़मान पे ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है, हालांकि उस पर भी आना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास मार्जिन था। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आल्सो। बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मेरी इस हवाले से बात हुई थी गौहर साहब से कुछ दिन पहले शूट पे, तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शायद 1-2 साल बाद देखा जाए। शायद अभी लोग रेडी नहीं थे इसके लिए,
तो हर प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है शायद कि वो सही बात है, फ़ौरन देखा जाए। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ज़मान से ये बिल्कुल इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चौधरी ज़ुबैर से बहुत कर रहा था, मंजोगी से बहुत कर रहा था, लेकिन वो उतना रिस्पांस नहीं आया उसका जो एक्सपेक्टेशन थी। फरार कैसा आया आपके पास? मज़े की स्टोरी है इसकी। ये मैं एक सीरियल था, सोप था, तेरे जाने के बाद, वो मैं कर रहा था, तो मुझे मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा। प्रोडक्शन हेड थी रबिया एजाज। उन्होंने कॉल की मुझे एंड कहा कि आप इन डेट्स में लाहौर आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं आ सकता। ये बात कर रहा हूँ अगस्त 2024 की। प्रोजेक्ट चला गया मेरे हाथ से क्योंकि वो डेट्स ऑलरेडी जो है वो दी हुई थी। सितंबर के लास्ट में दोबारा कॉल आती है। अच्छा, तब मैं लाहौर था। पहले जब कॉल आई मैं कराची में था, देन मैं लाहौर था एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। कॉल आई कि आप अब लाहौर में हैं या लाहौर आ सकते हैं। मैंने कहा लाहौर में हूँ, लेकिन ये वाली डेट्स नहीं है। फिर चला गया। ओह माय गुडनेस। अक्टूबर में दोबारा कॉल आई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यस। अच्छा, ये जो अपना अगस्त में कॉल आई वो एक और किरदार के लिए कॉल आई। सितंबर में कॉल आई वो एक और किरदार के लिए कॉल। अच्छा, इस वाली कैरेक्टर बट फरार से ही रिलेटेड? फरार से। अच्छा, फरार में डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको ऑफर हो रहे थे। एग्जैक्टली। ओके। अब जो अक्टूबर में कॉल आई तब मैं इजी था और मैं लाहौर में था। मैंने कहा जी अवेलेबल हूँ, आप स्क्रिप्ट शेयर कर दीजिए। स्क्रिप्ट आया, 2 से 3 सीन देखे। अच्छा, लाहौर में काम करते हुए मैं इजी होता हूँ, घर पे होता हूँ, तो स्क्रिप्ट ज़्यादा पढ़ने की जसारत नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, लाहौर में हूँ, घर पे हूँ, बस सही है। हाँ। स्क्रिप्ट भी सही से नहीं पढ़ा। खैर मैंने शुरू किया और ड्रामा का शूट करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। मुसद्दिक साहब के साथ बड़ा मज़ा आया काम करने का, बल्कि सेट पे बहुत सी मज़े की चीज़ें हुई। मैं NCA की बहुत सी थीसिस फिल्म्स कर चुका हूँ। तो एक सीन चल रहा था अहमद भाई के साथ, अहमद अली अकबर के साथ। मुझे एहसास नहीं हुआ कि माइक ऑन है। मैं अहमद साहब से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये अच्छा, अभी मेरी मुसद्दिक साहब से पहला दिन था, शायद मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मतलब मुलाकात तो हो गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई थी, अभी पहला दिन था। तो मैंने कहा ये मुसद्दिक साहब NCA से लगते हैं मुझे। आहिस्तगी में मैंने बात की। अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ। अहमद ने? यस। अच्छा, आपकी बात सुन के? मेरी बात सुन के। मैंने कहा ये NCA से लगते हैं। कहते क्यों लगा तुम्हें ऐसा? मैंने कहा ये मुतमईन नहीं होते। ये मतलब इनको जो है वो कन्विंस करने के लिए जो है बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस आपको हर वक्त देनी पड़ती है। ये सारी मेरी उनसे गुफ्तगू चल रही है और माइक ऑन है। और माइक ऑन है और सेट पे हू का आलम है। ओके। हर बंदा सुन रहा है। अब मुसद्दिक भाई के जो है वो भी सुन रहे हैं। अच्छा, किसी ने आके आपको इशारा भी नहीं दिया? नहीं, वो तो उन्होंने कहा चलो भाई, हाँ, लगा हुआ है। एग्जैक्टली। मुसद्दिक भाई ने एक्चुअली उन्हें अहमद साहब को इशारा किया था कि खामोश हो। ओके। अब जब ये सारी गुफ्तगू चल रही है, वो सिर्फ मुझे सुन रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं। तो आपने और क्या बोला? हम भी सुनना चाह रहे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छी बातें की सारी। हाँ, तो अच्छी बातें ही बताई ना आपने। कहा कि